मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर क्रिकेट आप उनको कह लें। उनकी आपको जानते हैं ना कि उनकी परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी तनकीद हुई है, उनके ऊपर ठीक ठाक क्रिटिसिज्म हुआ है कि मोहम्मद हफीज़ ने डायरेक्टर क्रिकेट की पोजीशन क्या संभाली है, वो हिटलर बन गए हैं, उन्होंने टीम के साथ जो भी किया। लेकिन मोहम्मद हफीज़ की जॉब को सेकंड कर रहे हैं, उसको डिफेंड कर रहे हैं शाहिद अफरीदी। लाला ये कहते हैं कि भाई साहब, अगर आप हफीज़ को जानते हैं, आपने उसे खेलते हुए देखा है, आपको लगता है कि वो एक अच्छा प्लेयर है, डिसेंट प्लेयर है, तो फिर डायरेक्टर क्रिकेट के ओहदे के ऊपर मोहम्मद हफीज़ को टाइम दें। उसको अभी बिल्कुल कोई टाइम नहीं हुआ ये कुर्सी संभाले हुए, और अगर आप उससे परफॉर्मेंसेज निकलवाना चाहते हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट टीम से रिलेटेड, तो फिर आपको मोहम्मद हफीज़ को टाइम देना पड़ेगा ताकि वो आकर प्रॉपरली सिट डाउन करे, बैठे, चीज़ों को एनालाइज करे, प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, उन प्रॉब्लम्स को जिसे कहते हैं एड्रेस करे, फिर उनके सोल्यूशन निकाले, क्रिकेट टीम से रिलेटेड जो मामलात हैं उनको सेटल डाउन करे। तो इन सारी चीज़ों में ना, प्लस द डोमेस्टिक क्रिकेट इशूज़, तो इन सारी चीज़ों में शाहिद अफरीदी कहते हैं कि टाइम लगता है। बात तो ठीक है, टाइम तो लगता है, तो वो कहते हैं कि फिर मोहम्मद हफीज़ को टाइम दें, फिर उससे अभी आप बिला वजह में उस पर तनकीद ना करें, उनसे मत पूछें, आप उनको थोड़ा टाइम दें। जैसे जैसे उनको टाइम होगा फिर उसके बाद आप क्रिटिसिज्म भी करें, सवाल भी करें, उनकी परफॉर्मेंस को जज भी करें। वो कहते हैं फिर कोई मसला नहीं। लेकिन अभी उन्हें आए हुए जुमा 4 दिन नहीं हुए, तो आप कहते हैं कि नहीं हफीज़ ने ये कर दिया, हफीज़ ने वो कर दिया, तो शायद अफरीदी को ये लगता है कि ये थोड़ी सी ज़्यादती है। आपको पता है मोहम्मद हफीज़ रिसेंटली तो डायरेक्टर क्रिकेट बने हैं, मिकी आर्थर को जब साइड पर किया गया, 2 के बाद में मिकी आर्थर खुद ही छोड़ के साइड पर हो गए हैं, तो उनके फिर ऑस्ट्रेलिया का टूर आ गया, हफीज़ भाई चले गए ऑस्ट्रेलिया का टूर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यार देखो, ऑस्ट्रेलिया का टूर जो है ना, उस पर मेरा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क था वो ये था कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया गई है, समझ में आता है खेलने, तो यार ये 17-18 जो मैनेजमेंट के बंदे गए हैं, ये किस खाते में गए हैं, पहली चीज़। और ये बीवियां लेकर जाने का ट्रेंड कब खत्म होगा भाई? इतना कौन सा लंबा टूर है कि आपसे बीवी के बगैर रहा नहीं जा रहा, या आपको कोई ऐसा काम ही नहीं आता कि जो बीवी के बगैर हो नहीं सकता। होटल्स में आपने रहना होता है, खाना नाश्ता सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग होटल वाले आपको प्रोवाइड करते हैं, बीवियों की क्या ज़रूरत है? हफीज़ भाई भी अपनी वाइफ लेकर गए हुए थे, तो मैंने तो बोला था, मैंने कहा ये गलत है भाई, इतने टफ किस्म के टूर के ऊपर बीवियाँ जा रही हैं। तो वो फिर लोगों ने उसको कह दिया ना कि वो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ तो हनीमून टूर था सबका, ठीक है, या हनीमून की रिवाइवल कुछ का, तो ये सारी चीज़ें बेटर करती हैं ना। तो हफीज़ डायरेक्टर क्रिकेट कहता है इतनी मैनेजमेंट क्या करनी है लेके जाके, भाई कम करो। ये तो क्रिकेट का टेक्निकल पार्ट भी नहीं है ना। मैं तो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो वो जो 17-18 बंदे मुंह उठा के चले गए थे उनसे रिलेटेड बात कर रहा हूँ। तो हफीज़ भाई डायरेक्टर क्रिकेट ने साफ मना करते पीसीबी के चेयरमैन को कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, इतने बंदे, इतने टीम के प्लेयर नहीं थे जितने हमारे वहाँ पे मैनेजमेंट का स्टाफ इकट्ठा हुआ था। वो अजीब ही यकीन करें कि किसी लोअर मिडिल क्लास का वलीमा ही लग रहा था जितने बंदे जा रहे थे। तो एक तो ये चीज़, दूसरा हफीज़ भाई का ये कि उनको ना बहुत ज़्यादा सख्ती वाला जो आंसर है ना, वो नहीं चलेगा इन लड़कों के ऊपर, क्योंकि ये लड़के जो है ना, ये अब इनके खेल रहे हैं, क्रिकेट फैंस हैं, वो फिर आपके ऊपर तनकीद करेंगे सोशल मीडिया पे, वो नया फस क्रिएट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आपको ना इन लड़कों के साथ अगर लंबा लेकर चलना है तो आपको इनके साथ यारी दोस्ती लगानी पड़ेगी, यारी दोस्ती में इनके मसाइल हल करने पड़ेंगे। और अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट करता है कि मैं फलाना मैच नहीं खेलना चाहता, तो उसे रेस्ट करा दें, फिर सिंपल इज़ दैट। मिसाल के तौर के ऊपर बाबर आजम अगर 5वां T20 इंटरनेशनल नहीं खेलना चाहता था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो आपको और शाहीन को उसको पुश नहीं करना चाहिए था कि नहीं यार खेलो। आप कहते ठीक है यार तू रेस्ट कर ले, सिंपल इज दैट। बाबर आजम अगर एक मैच में रेस्ट कर लेता तो क्या फ़र्क पड़ जाता? सीरीज़ तो आप ऑलरेडी हार चुके थे 4-0 से, 5-0 से हार जाते तो क्या हो जाता? और बाबर आजम ने तो उस मैच में कोई परफॉर्म किया भी नहीं। वो तो आपकी, मैं हमेशा कहता हूँ, किस्मत अच्छी, वो बीच में इफ्तिखार अहमद चल गया, वो 3 विकेट्स ले गया, आप मैच जीत गए, क्योंकि मैन ऑफ द मैच तो वही था ना, उसी की 3 विकेट्स ने तो पाकिस्तान की तरफ पलड़ा भारी कर दिया था मैच का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हफीज़ भाई आपको देखनी चाहिए। टाइम ले लें, मुझे तो कोई इशू नहीं है, टाइम लें, लेकिन आपको ना एक तो लड़कों के साथ यारी दोस्ती रखनी पड़ेगी, प्लस वो जो हिटलर टाइप का रूप है ना, उसको ज़रा उसको कैंसिल कराएं। ये इस तरह नहीं चलता। बाकी मेरा ख्याल में कि हाँ, आपको अगर टाइम मिल जाए तो आपके अंदर है तो सही कि आप चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। ये मुझे भी हफीज़ भाई का लगता है कि उनको एटलीस्ट चीज़ों की नॉलेज है, ये नहीं है कि बिल्कुल ही नूरे हैं, चीज़ों की नॉलेज है, प्रॉब्लम्स का भी पता है।
हाँ, रेक्टिफाई करके उनके सोल्यूशन की तरफ जा पाती हैं या नहीं, वो तो फिर डेफिनेटली उनको टाइम मिलेगा और फिर वो डायरेक्टर क्रिकेट किस तरीके से अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करते हैं, इन बातों का सबका सोल्यूशन निकालते हैं, नहीं निकाल पाते, वो तो एक सेकेंडरी चीज़ है ना। अभी तो हम बेसिकली प्राइमरी पर खड़े हैं। हफीज़ भाई की टोटल 2 सीरीज़ हुई हैं, ऑस्ट्रेलिया का टूर, न्यूजीलैंड का टूर, दोनों में पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेज अल्लाह माशाल्लाह थी, वो तो आपको पता ही है, बुरे तरीके से दोनों हार के आए हैं। तो क्या अब अच्छा, प्लस हफीज़ भाई का कॉन्ट्रैक्ट भी दिसंबर का ख़त्म पड़ा हुआ है, वो रिन्यू भी कोई नहीं हुआ अभी तक। पीसीबी के जो साबिक चेयरमैन थे ज़का अशरफ, वो तो चाहते थे कि हफीज़ को 2 से 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिले एज डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट, वो उनकी रिकमेंडेशन मानी नहीं गई हफीज़ से रिलेटेड। तो अभी हफीज़ भाई इज़ बेसिकली ना हैंगिंग इन द एयर, उनकी जो कुर्सी है ना, इट्स मतलब वो इट्स सॉर्ट ऑफ वो पेंडुलम की तरह इस टाइम ना चल रही है, मिलेगी नहीं मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, वो ये वाला चक्कर चल रहा है। हाँ, अगर उनकी सिफारिश को मान लिया जाता है, उनको 2-3 साल दिए जाते हैं, तो फिर आप उनको जज कर सकते हैं कि ठीक है भाई बताओ। खैर पता तो 1.5 में ही लग जाता है, 2-3 साल तो रिकमेंडेशन थी ना। तो मेरे ख्याल में हफीज़ भाई को थोड़ा टाइम देना चाहिए, दे देना चाहिए एज ए डायरेक्टर क्रिकेट। देख लेते हैं वो क्या करेंगे, क्योंकि ज़ाहिरी बात है तो हम और हमारे पास हैं कौन कौन से नाम, सारे तो लगे हुए हैं पीसीबी के अंदर किसी न किसी जगह के ऊपर, तो सारों को एक साथ निकाल देना आई डोंट नो, मुझे तो नहीं लगता कि कोई अक्लमंदी का है कि बॉलिंग कोच भी फारिग कर दो, डायरेक्टर क्रिकेट भी फारिग कर दो, फलाने को भी निकाल दो, टिमकाने को भी निकाल दो। अभी चले कुछ अर्सा देखते हैं, कोई अगर डेवलपमेंट नहीं होती तो फिर आप बेशक साइड करा दें। तो आई वुड गो विद शाहिद भाई के थोड़ा सा टाइम दे दें हफीज़ भाई को, ये मेरा ज़ाती एक है अंदाज़ा या ओपिनियन। तो आप लोग क्या कहते हैं, अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बाकी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।